क्या भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीतिक ताकत संसद में और बढ़ने वाली है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि ईएसी पीएम की एक अहम स्टडी में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा सुझाव सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य के परिसीमन के बाद प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 29 से बढ़कर 44 हो सकती है। यानी राज्य को 15 नई लोकसभा सीटें मिल सकती है। हालांकि परिषद ने साफ किया कि ये अंतिम परिसीमन प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया एक अध्ययन है। यदि ये मॉडल लागू होता है तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कई बड़े संसदीय क्षेत्रों का राजनीतिक भूगोल बदल सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में 15 नई लोकसभा सीटों का प्रस्ताव, 29 से बढ़कर 44 हो सकती है लोकसभा सीटें। एएसी पीएम की स्टडी में बड़ा सुझाव, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बड़े बदलाव संभव। जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर पर भी असर। मालवा, निमाड़ में 9 से 13 सीटों का अनुमान। वहां कौशल में 4 से 8 सीटें होने की संभावना। परिसीमन में बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में देश भर की लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 824 करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत देश के 170 बड़े संसदीय क्षेत्रों को 2 या 3 हिस्सों में विभाजित करने की सिफारिश की गई है। इसी मॉडल पर मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 44 किए जाने का अनुमान जताया गया। यानी प्रदेश में करीब 52% सीटों का इजाफा हो सकता है। हालांकि परिषद ने स्पष्ट किया कि ये कोई अंतिम परिसीमन प्रस्ताव नहीं बल्कि एक अध्ययन और सुझाव है। रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य का परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, शहरीकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी, भाषाई और सामाजिक विविधता तथा मतदान प्रतिशत जैसे महत्वपूर्ण मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का नया सीटवार नक्शा जारी नहीं किया गया, लेकिन अध्ययन के अनुसार सबसे ज्यादा बदलाव भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा और छिंदवाड़ा जैसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नए जिले मेहर, मऊगंज और पांडुर्ना भी भविष्य के परिसीमन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मालवा निमाड़ क्षेत्र की मौजूदा 9 लोकसभा सीटें बढ़कर 13 हो सकती है। वहीं महाकौशल क्षेत्र की 4 सीटों को विभाजित कर उनकी संख्या 8 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
यदि भविष्य में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 44 होती है तो इसका असर केवल चुनावी नक्शे तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर सामने आई ये स्टडी आने वाले समय की राजनीति की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। यदि भविष्य में परिसीमन के दौरान इस तरह का मॉडल अपनाया जाता है तो प्रदेश की चुनावी सीमाएं बदलने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी मध्य प्रदेश की भूमिका और प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।